हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक की सदी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बस की यात्रा की क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कारण बताने इन सबके। पहले में एक स्टेटमेंट लिखिए कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? इसका उत्तर है कि लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जाग गई क्योंकि कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसे के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था और वह घिसे हुए टायर लगाकर बस चलवा रहा था, जान में जोखिम डाल के ये काम कर रहा था। अपनी उस की भावना का परिचय वह कुछ ही रुपए में के बदले दे रहा था। उनके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने ऐसा क्यों कहा? तो लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से बहुत अच्छी तरह से भली भांति परिचित थे। उन्हें ये भी पता था कि ये बस कहाँ खराब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यह जीर्ण शीर्ण है, इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी नहीं है और यात्रा के बीच में यदि कहीं रुक कर सारी रात बितानी पड़े तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बसें इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा क्यों लगा लेखक को? तो इसका उत्तर है कि लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो सारी बस ही पूरी तरह से हिल रही थी, खड़खड़ की आवाज़ कर रही थी। पूरी बस में तेज कंपन होने लगा, खिड़कियों के कांच पूरे शोर के साथ हिलने लगे। लेखक की सीट भी इस कंपन से काँप रही थी। इससे लेखक तथा उसके साथी भी हिलने लगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर है कि ऐसी बस अपने आप चलती है, ये बात सुनकर लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था कि ऐसी खटारा बस चलाने के योग्य तो है ही नहीं। उसकी जो बेकार अवस्था को देखकर ये विश्वास नहीं कर पाता था कि ये बस बिना धक्का दिए चलती भी होगी। पर कंपनी का भागीदार इसे अपना आप चलने की बात कर रहा था, जिसे सुनकर लेखक क्या हो गया? हैरान हो गया। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ दुश्मन क्यों लग रहा था? तो लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस की एक एक पुर्जे खराब हो गई थी और बस बार बार रुक रही थी। बस से उसका विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि बस की ब्रेक फेल हो गई है, स्टीयरिंग टूट गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे के किसी पेड़ से टकरा जाएगी। इस वजह से उसे पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। तो ये थे इसके 5 क्वेश्चन। आई होप आपको इन सबके आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।